नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। फ्रांस से राफेल आया, अमेरिका से अपाचे आया, रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अभी आने वाला है। लेकिन इसके साथ ही हिंदुस्तान ने अपने सबसे जिगरी दोस्त यानी इजराइल से एक ऐसे आसमानी हंटर की डील फाइनल की है जो चीन और पाकिस्तान इन दोनों के लिए डेथ वारंट साबित होगी। अब आपके सामने वो शाखर आ चुका है जो पीएम मोदी ने LOC से LAC तक ऑपरेशन क्लीन को अंजाम देने के लिए इजराइल से किलिंग मशीन को मंगाया है, जो 360 डिग्री के एंगल पर कवरेज करते हुए सर्विलांस करता है। आपको बता दें, और 400 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के बचने का कोई भी चांस नहीं देता। हमने ग्राफिक्स की मदद से इस बेहद चालाक जहाज का मॉडल और काम करने का मॉडल जो है वो हमने बनाया है, तो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये पिक्चर लेता है और फिर उसे ये भेज देता है, ऐसे ही जो आपको ग्राफिक्स जरिए नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, काम कैसे करता है, और आज हम आपको उसकी पूरी डिटेल बताएंगे। इस जंगबाज के ऊपर आपको जो मशरूम जैसा डिजाइन दिख रहा है वो सबसे कमाल का इन्वेंशन है, जिससे सबसे ज्यादा खौफ में ड्रैगन है, क्योंकि सुपर खिलाड़ी की पहली तैनाती जो है वो चीन से सटे बॉर्डर पर होगी। और अब आप जानिए कि आखिर कैसे ग्लोबल विलेन पर फतेह की फुल एंड फाइनल गारंटी होने वाली है। हिंदुस्तान का यह नया जंगबाज कैसे LAC में इंच का स्टिंग करेगा, जिनपिंग की सेना का वॉर जोन होश उड़ा देगा। देखिए हमारे इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। 360 डिग्री सर्विलांस, 400 किलोमीटर, दुश्मन को नो चांस। पीएम का ऑपरेशन क्लीन, किलिंग मशीन से कांपा चीन। ड्रैगन पर फतह तय, सुपर शिकारी कमिंग सून। LAC में इंच का स्टिंग, अवॉक्स क्राफ्ट से लाइव। 2 दुश्मन, 2 अवॉक्स, वॉर जोन में उड़ेंगे होश हवास। रणभूमि में सॉलिड डिफेंस और सुपर सर्विलांस के साथ साथ बारूदी तूफान लाने वाले जिस जंगबाज का इंतजार हिंदुस्तान को था, अब वो जल्द ही भारत की सरजमी पर दस्तक देने वाला है। फाल्कन जो आसमानी शिकारी होता है, ठीक इसी तरह भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने वाला अवॉक्स खुले आसमान का हंटर है, जिसकी पैनी नजरों से बचना किसी के बूते की बात नहीं। चीन के बढ़ते तनाव के बीच, युद्ध की आशंकाओं के बीच, हिंदुस्तान ने अपने सबसे जिगरी यार इजराइल से 2 फाल्कन अवॉक्स की डील को फाइनल कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आखिर अवॉक्स एयरक्राफ्ट कैसे चीन की साजिशों पर लगाम लगाएगा? LAC पर घुसपैठ की फिराक में बैठी ड्रैगन की लाल सेना पर नकेल कैसे कसेगा? और सबसे अहम यह है कि पहले से 3 फाल्कन अवॉक्स होने के बावजूद हिंदुस्तान ने 2 और इजरायली फाल्कन अवॉक्स के लिए 14,000 करोड़ की डील क्यों की? एयरबॉर्न होता है, उसकी रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो अभी हमारे पास फैल्कन है, आप समझ लीजिए कि वो 400 किलोमीटर तक की रेंज है उसकी, और दुश्मन के इलाके में देख सकता है। इजराइल से आने वाला फाल्कन अवॉक्स सुपर एडवांस सर्विलांस सिस्टम है, जो दुश्मन के घातक से घातक चक्रव्यूह को तोड़ने की ताकत रखता है। फाल्कन अवॉक्स यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। जो एयरक्राफ्ट हमारी तरफ आ रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं, क्रूज मिसाइल आ रही है, उसके बारे में समय पर वार्निंग दी जा सकती है, ताकि समय रहते हमारा एयर डिफेंस और एयरफोर्स अलर्ट हो जाए। जहां रडार काम करना बंद कर दे, जहां डिफेंस सिस्टम फेल हो जाए, वहां अगर कोई पूरी तरह मुस्तैद रह सकता है तो वो फाल्कन ही है, जो अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम से लैस होता है। इसकी मदद से किसी भी फ्रंट पर मुश्किल से मुश्किल वॉर जोन में दुश्मन की हर चाल, हर प्लानिंग को नेस्तनाबूद किया जा सकता है।
जैसे ही चीन ने इजराइल से 2 फॉल्कन अवॉक्स आने की खबर सुनी, उसके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि ड्रैगन बीते कई महीनों से एलएसी पर लगातार अपनी फौज बढ़ा रहा था। एलएसी के पास मौजूद इलाकों में सैन्य अड्डे और बंकर बना रहा था। इतना ही नहीं, एलएसी से खबर यह भी आई कि जिनपिंग के ऑर्डर के बाद चीनी वायुसेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास J-20 और J-17 जैसे लड़ाकू विमानों की भी तैनाती कर दी। लिहाजा हिंदुस्तान ने एलएसी पर ऑपरेशन क्लीन के लिए सुपर शिकारी को वॉर जोन में उतारने का फैसला किया। अब आपको इजराइल से आने वाले फाल्कन अवॉक्स एयरक्राफ्ट की ताकत से रूबरू करवाते हैं। फाल्कन अवॉक्स मल्टी बैंड रडार सिस्टम है। यह आसमान से जमीन तक सर्विलांस कर सकता है। इसका सिस्टम 360 डिग्री के एंगल पर कवरेज करता है। फाल्कन अवॉक्स की रेंज करीब 400 किलोमीटर तक है। अवॉक्स डिफेंस के साथ साथ अटैक की क्षमता रखता है। इजराइल से आने वाले फाल्कन अवॉक्स सिस्टम को हिंदुस्तान रूस में बने खास तरह के एयरक्राफ्ट पर लगाएगा। इसके लिए सुरक्षा परिषद रूस से A-50 एयरक्राफ्ट को भी खरीदेगी। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा निगहबान एलएसी समेत चीनी सेना के हर अड्डों का कैसे इंच स्टिंग करेगा, कैसे ड्रैगन के एयरफील्ड में उड़ने वाले चीनी लड़ाकू विमान को आसमान में ध्वस्त करेगा। कैसे अपने रडार सिस्टम और हाईटेक कैमरे से पीएलए के कैंपों का कोना कोना हाई रेजोल्यूशन इमेज के साथ कैप्चर करेगा, आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। अब आपको यह पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है, ये हम आपको समझा देते हैं। अवॉक्स सिस्टम विमानों पर लगा एक रडार होता है। इजराइल से जो फॉल्कन अवॉक्स सिस्टम आ रहा है, उसे रूसी विमान A-50 के प्लेटफॉर्म पर लगाया जाएगा। रूस में बना A-50 एक खास तरह का एयरक्राफ्ट होगा। मेरे सामने जो ये विमान आपको दिख रहा है, उसके ऊपर किसी मशरूम की तरह दिखाई देने वाला सिस्टम जो है वो फॉल्कन अवॉक्स है। इस एक अवॉक्स की अगर आप कीमत जानेंगे तो यह करीब 7,000 करोड़ की है, और ऐसे 2 अवॉक्स इजराइल से हिंदुस्तान आने वाले हैं। यानी कुल लागत जो है वो तकरीबन 14,000 करोड़ की है। अब आपको बता दें कि यह काम कैसे करता है। एयरक्राफ्ट के ऊपर जो फॉल्कन अवॉक्स लगा हुआ है वो 360 डिग्री के एंगल पर रोटेट होता है, और इसकी रेंज जो है वो करीब 400 किलोमीटर तक की है। यानी 400 किलोमीटर की दूरी के बीच में दशों दिशाओं में अगर कुछ भी हो रहा है, दुश्मन किसी भी खौफनाक साजिश का खाका तैयार कर रहा है, तो फॉल्कन अवॉक्स सिस्टम जो है उसको कैप्चर कर लेगा। सारी खुफिया जानकारियां जो हैं वो कंट्रोल रूम तक पहुंचाएगा, और जैसे एलएसी पर चीन अपने एयरबेस पर लड़ाकू विमानों को उड़ाने की तैयारियां कर रहा हो, ऐसे में फॉल्कन अवॉक्स जो है वो 400 किलोमीटर की दूरी पर रहते हुए भी चीनी एयरफील्ड में हो रही हर एक मूवमेंट को अपने सुपर सर्विलांस सिस्टम में कैप्चर कर लेगा। इसके बाद एक एक डिटेल जो है वो सारी जानकारियां पहुंच जाएंगी, और जैसे यहां पर भी आप देख रहे हैं, जैसे एक सैटेलाइट काम करती है, ठीक उसी तरह से चाहे पिक्चर हो या फिर चाहे वीडियो हो, दुश्मन की हर छोटी बड़ी जानकारी को कैप्चर करेगा और कमांड सेंटर को इसके बाद दे देगा। वैसे हम आपको बता दें कि सिर्फ इतना ही नहीं, फॉल्कन अवॉक्स के जरिए दुश्मन के ठिकानों का इंच का जो स्टिंग है वो भी किया जा सकता है। जैसे सरहद पार सैन्य ठिकाने कहां पर हैं, कितने सैनिक वहां पर तैनात किए गए हैं, कितने टैंक हैं, या फिर कितने आर्टिलरी को मिलिट्री बेस पर रखा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि आसमान में अगर कोई लड़ाकू विमान बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करता है तो फॉल्कन अवॉक्स में लगी गाइडेड मिसाइलें उसे भी तबाह कर देंगी। तो आपको हमने ये जानकारियां जो थी ग्राफिक्स जरिए महत्वपूर्ण जानकारियां दी। अब आपको बता दें कि आपने इसकी ताकत को समझा, इजराइल से आने वाले फॉल्कन अवॉक्स की ताकत और खासियत को देखा समझा, लेकिन यकीन मानिए ये तो आसमान के इस हंटर का एक छोटा सा ट्रेलर था। इजराइल से आने वाले 2 फॉल्कन अवॉक्स चीन की सरजमी पर बारूदी कोहराम भी मचाएंगे। तो कैसे यह कोहराम मचेगा, आप देखिए हमारी इस अगली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से।
दो फ्रंट, दो दुश्मन और दोनों का काम तमाम करने के लिए स्काई हंटर। अब तक हिंदुस्तान के पास 3 फॉल्कॉन अवॉक्स थे जिन्हें एलओसी पर तैनात किया गया, बॉर्डर पार मौजूद आतंकवादी अड्डों और पाकिस्तानी सेना की नापाक साजिशों पर फुल स्टॉप लगाने के लिए। इसके अलावा डीआरडीओ ने भी 2 अवॉक्स बनाए थे, लेकिन वो सिर्फ 240 डिग्री की कवरेज कर सकता था। इतना ही नहीं, इन अवॉक्स की रेंज भी काफी कम थी, करीब 250 किलोमीटर के पास। सूत्रों के मुताबिक इस डील को लेकर रक्षा मंत्रालय की इंटरनल कमेटी में चर्चा हो चुकी है और जल्द ही इसे कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी के सामने अंतिम मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा, जिसमें हरी झंडी मिलते ही बेहद कम समय में इजराइल अवॉक्स हिंदुस्तान को सौंप देगा, ठीक वैसे ही जैसे इसके पहले सौंप चुका है। अवॉक्स रूसी इल्यूजन 76 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट पर लगेगा। भारत ने इजराइल से इस तरह के 3 सिस्टम पहले भी खरीदे हैं। पहले मिले तीनों अवॉक्स भारतीय वायुसेना ऑपरेट करती है, लेकिन नई डील में मिलने वाले अवॉक्स पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होंगे, जिससे लंबी दूरी तक कई प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पर नजर रखी जा सकती है। जिन अवॉक्स को लेकर भारत डील कर रहा है, उससे न सिर्फ चीन और पाकिस्तान की सरहद पर बढ़ रहा आसमानी खतरा कम होगा, बल्कि नजर जमीन पर भी होगी और जो तकनीक हासिल करने वाला एशिया में भारत पहला देश होगा। फाल्कन अवॉक्स को इजराइल ने ही विकसित किया है। फाल्कन रडार सिस्टम आसमान से सटीक नजर रखता है, ड्रोन, एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइल पता लगाता है। अवॉक्स दुश्मन ऑपरेशन पर पैनी नजर रख सकता है। असल में फाल्कन अवॉक्स की कमी इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि विंग कमांडर अभिनंदन के MiG-21 को पाकिस्तानी अवॉक्स ने ही डायरेक्ट किया था। तब से इस पर बात तो हुई, लेकिन समझौता नहीं हुआ और अब इस कमी को पूरा करने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन दोनों अवॉक्स सिस्टम से लैस हैं। मसलन पाकिस्तान के पास निगरानी करने वाले 7 प्लेटफॉर्म हैं। चीन से हासिल ZDK-03 नया अवॉक्स भी मौजूद है। पाकिस्तान ऐसे 3 और प्लेटफॉर्म हासिल करना चाहता है। वहीं चीन के पास निगरानी के लिए 20 से ज्यादा अवॉक्स है। चीन का लेटेस्ट KJ-500 अवॉक्स ज्यादा ताकतवर है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।